ये बताइए, आप एक युवा हैं, 2024 में क्या लगता है कि किसकी तरफ हवा है, कौन पीएम बनेगा इस बार? कांग्रेस की तरफ हवा है इस बार तो पूरी पूरी। कांग्रेस की तरफ कौन मानते हैं कि क्योंकि साउथ की ना जितनी भी पार्टीज है सबने अलायंस कर लिया है, तो कांग्रेस को सपोर्ट करें। बीजेपी को मेन है उनका, बीजेपी को हटाना। बीजेपी जो भी कुछ कर रही है अच्छा कर रही है वैसे कंट्री के लिए, जैसे G20 हुआ था अभी, बट फिर भी उसने गरीबों के लिए कुछ नहीं करा। सिलेंडर 1100 हो रहा है, कांग्रेस के राज में 500 रुपये था, वहाँ अब 300 रुपये का आ रहा है। 300 का आता था कांग्रेस के टाइम पे, और 200 रुपये सब्सिडी मिलती कौन लगता है कांग्रेस में, अगर आपको लगता है कि कांग्रेस डिजर्व करती है तो कौन पीएम बनेगा कांग्रेस की तरफ? बनेगा। वो खड़के है उनकी पार्टी में, एक वो बन सकते हैं। चलिए आप बताइए, कौन है 2024 में, कौन लगता है पहली बात तो खड़गे को कौन टक्कर देंगे? खड़गे को मोदी जी आएंगे वापस 300 पार इस बार भी। हाँ हाँ, सिंपल है। खड़गे तो पहली बात खड़गे नहीं है, पहली बात तो मल्लिकार्जुन है जो प्रेसिडेंट है, और तो पीएम कैंडिडेट तो है ही नहीं। पीएम कैंडिडेट तो राहुल गांधी है ना, और वो तो बहुत टाइम से अभी से, तो अभी तक तो ये नहीं, अब क्या होंगे। तो इस बार भी क्या वेटिंग पीएम रहेंगे राहुल गांधी? हाँ, इस बार भी घर बैठेंगे वो वापस, फिर जब हो जाएगी इलेक्शन इटली जाएंगे घूमने वापस। घर बैठेंगे इस बार मोदी जी। 2 साल 2 बार से आ रहे हैं, जरूरी थोड़ी है इस साल। अगर चेंज भी, तो परिवर्तन बहुत जरूरी है। अगर एक सरकार एक साथ रहेगी तो फिर तो वो गलत हो जाएगा ना, कि 2 टर्म से आ रही है, तीसरे टर्म में भी आ जाएगी, फिर ऐसे तो गलत। हर टाइम पे हर लॉ सही थोड़ी लेके आएगी। चलो ठीक है, राम मंदिर का मुद्दा अच्छा था, ठीक है, बट जो मेन मुद्दे हैं जैसे रोज़गार हो गया, महंगाई हो गई। पहले के ज़माने में 500-600 रुपये का सिलेंडर आया करता था, अब आज के टाइम पे 1200 रुपये करीब का सिलेंडर हो चुका है। और उस पर अभी इलेक्शन आने लगे हैं तो 200 रुपये की सब्सिडी देके 900 कुछ रुपये का सिलेंडर अब कर दिया है। तो फिर ऐसे थोड़ी चलेगा जी। आपको क्या लगता है, सिलेंडर या महंगाई इतना बड़ा मुद्दा है जो पब्लिक? जी क्यों नहीं है, बेसिक नीड कैसे होगी? एक बार बताइए, घर रोटी तो हर कोई खाता है, सब्जी तो हर कोई खाता है। आप भूखे, आप वोट डालना जरूरी समझेंगे या खाना खाना जरूरी है हमारे लिए? बताइए आप अपने मित्र का कैसे जवाब देंगे? नहीं, मेरा तो मित्र है ही नहीं, पता नहीं कौन है, पास में आके बैठ गया। और क्या क्या अमीर आदमी, हम सिलेंडर खरीद लेंगे और क्या, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। इनका क्या भाई, जो मोदी ये जाने चाहिए। हमारे देश में कितने परसेंट अमीर आदमी है? 1% अमीर आदमी है जो सच में अफोर्ड कर लेंगे, कितना ही महंगा हो जाए। बट बाकी का 99% जनता तो जी गरीब है। चलो 99% भी नहीं, हमारे देश में 45 के अप्रॉक्स % जो है वो तो BPL के नीचे भी नहीं है, और भी उस गरीब लोग हैं, वो कैसे अफोर्ड करेंगे? तो ये चलिए, एक सिलेंडर का मामला मान लीजिए कि ठीक है, सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं, तो क्या मोदी गवर्नमेंट में और कोई काम ही नहीं हुआ, सिर्फ सिलेंडर के दाम बढ़ गए और बाकी कोई काम ही नहीं हुआ है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, काम तो हुआ है जी, काम हुआ है। G20 वाला काम हुआ है, ठीक है, ऐसा नहीं है। राम मंदिर का था, हमारा कॉन्फ्लिक्ट था, वो रिजॉल्व हुआ है, बहुत रिजॉल्व हुए हैं। बट जैसे हमारी एक्सपेक्टेशन थी ना, 2014 में कहा गया था हमारे पास, हमारे अकाउंटों में पैसे आएंगे, जो चुनावी जुमले जो बीजेपी सरकार ने 2014 में करे थे, वो सब पूरे करते नहीं दिखे। कहते हैं ना कि उन्होंने कहा था। ऐसा नहीं है भैया, बहुत सारे नेशनल हाईवेज बने हैं अभी। हमारा 2024 तक जो दिल्ली और देहरादून वाला है, वो 2.5 घंटे में आप दिल्ली देहरादून जा सकते हो। दिल्ली से मुंबई और जयपुर वाला हाईवे है पूरा। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे हाईवेज चल रहे हैं, स्कीम्स है बहुत सारी। अब नॉर्मल सी बात है, स्कीम थोड़ी दिक्कत होती है नीचे तक लोगों तक पहुंचने पे, पर बहुत सारी, जैसे हमारी उत्तराखंड पहली स्टेट है जिसके हर घर नल तक है। पहाड़ों में ऐसी जगह है जहाँ हर घर नल है। गोवा ऐसी पहली स्टेट है जहाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हुआ है। तो बहुत काम हुआ भी है, ऐसा नहीं कह सकते आप। अब जैसे कमेटी बनी है वन नेशन वन इलेक्शन में, लोग ऐसे बेवकूफ़ बना रहे हैं कि आपकी सरकार खत्म कर देंगे, पर वो नहीं है। बहुत सारे पैसे खर्च होते हैं, तो उसके लिए एक ही जगह इलेक्शन हो रहे हैं, तो बहुत काम हो रहे हैं। अब जिसको कमी निकालनी हो, कमी तो निकाल ही लेगा। जैसे देश दुनिया में 5वीं अर्थव्यवस्था बन जाना, राम मंदिर का सालों से जो इंतजार था उसका निर्माण होना, जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटना, आतंकवाद जो पहले एक बहुत बड़ा मुद्दा था, दिल्ली में आए दिन दिवाली के दिन लोग बाहर निकलने से डरते थे, अब वैसा माहौल नहीं है। और यूपी में जिस तरह का गुंडाराज वगैरह हुआ करता वो खत्म हुआ। तो क्या ये सब को उपलब्धि आप नहीं मानते हैं? जी यूपी की तो बात नहीं, बट जो दिवाली पे आप कह रहे हो ना कि गुंडा कि लोग आतंकवाद, हाँ, घर से बाहर निकलने से डरते थे। मैं 24 साल का हूँ, मैं तो आज तक नहीं डरा, ना मेरे घर वाले डरे। अगर और कोई सी पार्टी होती जो आप बता रहे हैं, जैसे मेरे मित्र ने बताया कि बीजेपी ने इतने सारे काम कर दिया, अगर कोई और पार्टी होती तो वो काम नहीं करती क्या? 70 सालों में आपको क्या लगता कि कोई काम तो याद होगा दिवाली के समय में कांग्रेस की गवर्नमेंट में एक के बाद एक सिलसिलेवार तरीके से धमाके हुए थे दिल्ली का दिल कहे जाने वाले कनॉट प्लेस में। और उस समय मुझे लगता है कि आप पैदा ले चुके होंगे और 15-16 साल के भी होंगे। तो हाँ, एक महरौली में भी हुआ था धमाका। तो वो जो है एक सीरियल ब्लास्ट होता था। अब आप तो खुद कह रहे हैं कि मुझे कुछ पता नहीं है, खुद याद नहीं, और 10 साल से मोदी गवर्नमेंट है।
भाई हर चीज़ में नेगेटिव पॉजिटिव हर जगह है, ठीक है ना। आप कौन सा फेस देखते हैं वो आपका पर्सपेक्टिव है। तो मतलब ये कह रहा हूँ कि उपलब्धि है कि नहीं। एक तो चलिए आपने बताया नेगेटिव सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं, नहीं, ये नहीं कह रहा कि मोदी सरकार ने कुछ नहीं किया। मोदी सरकार ने बहुत चीज़ें करी हैं, बट कुछ ऐसे सेक्टर हैं जो मोदी सरकार जिन पे ध्यान नहीं दे रही, उन पे भी और ध्यान दे दो। जो एक्सपेक्टेशन हमारी 2014 में से थी ना, 2019 में भी मैंने खुद वोट किया है, 2014 में हमने वोट किया, 2019 में, बट अब लगा कि यार थोड़ा सा जो चीज़ महंगाई थी, जैसे रोज़गार था, इन पे सरकारी जो नौकरियाँ तो जी खत्म हो रही है। मैं बता रहा हूँ, अगर सेफ्टी की बात ये करते हैं कि सेफ्टी इतनी रहती है, अगर सेफ्टी इतनी थी तो साक्षी जो लड़की है उसके सर पे ऐसे चाकू नहीं लगता, निर्भया रेप केस नहीं होता। तो ऐसी भी बहुत चीज़ें थी, इन चीज़ों को निगलेक्ट नहीं कर सकते हम लोग। सेफ्टी तो खैर अपराधी मानसिकता वाला तो था नहीं। यहाँ ये तो एक मेंटल इशू है। आप अपराध को रोक नहीं सकते। कभी भी अगर कहीं हो रहा है ना, आप उसके लिए अवेयरनेस बढ़ा सकते हो, लोगों को पुलिस को प्रोवाइड कर सकते हो, बट जिसका अपराधी का मेंटल रहता है, मेंसरिया होगी ना जिसकी, जी वो तो करेगा ही। आप किस स्टेट के रहने वाले हैं? हम तो दिल्ली से ही हैं। तो केजरीवाल के विषय में क्या आप अच्छे नेता मानते हैं उनको? केजरीवाल बढ़िया है जी। एक बात बताइए, आपने दिल्ली के हाल, आप कहाँ से हैं? आप भी दिल्ली? मैं तो 25 साल हो गए लगभग दिल्ली में। हाँ। हम दिल्ली से हैं, मैं 26 साल का हूँ। हम दिल्ली में ही रह रहे हैं। हम सरकारी स्कूल के, हमारे कुछ जो जान पहचान के थे सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, उन लोगों को पहले जो पढ़ते थे और अब जो पढ़ते हैं, मैं बता रहा हूँ सरकारी स्कूल के तो बहुत अच्छे, आपको बहुत ड्रास्टिक चेंज दिख जाएगा गवर्नमेंट स्कूल्स में। और उसके बाद आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले जाओ, वहाँ पे भी आपको बहुत चेंज मिल जाएगा। पहले के ज़माने में आप किसी एम्स में चले जाओ, पहले इतनी लंबी लंबी लाइनें लगती थी एम्स में जाने के लिए, और इधर उधर हॉस्पिटल तो खैर सेंटर का है। हाँ, वो भी फिर भी उसमें बेटरमेंट है मोदी जी के लिए कहूँगा, ठीक है। बट बाकी और अदर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल ले लो जो छोटे छोटे होते हैं हर उसमें डिस्ट्रिक्ट में, उनमें भी आपको क्या लगता है केजरीवाल में काम वगैरह हुआ है? काम तो हुआ है, ऐसा नहीं है कि काम बिल्कुल। लेकिन 3 उनके बड़े बड़े मंत्री, कहा जाता है कि शिक्षा के क्षेत्र में काम हुआ है, शिक्षा मंत्री जेल में है, कहा स्वास्थ्य में काम हुआ है, स्वास्थ्य मंत्री जेल में है, और खुद अब सीएम उन पे गिरफ्तारी की तलवार लटका है। हाँ, ईडी का तो अब कट्टर ईमानदार जो है, बड़े बड़े मंत्री सब जेल में जा रहे हैं, तो क्या किस तरह से काम हुआ वही तो पब्लिक ही जानती होगी। देखो ऑब्वियस है, जो स्कूल वूल का लोग कहते हैं ना कि स्कूल वूल, मैंने अपने यहाँ एरिया के स्कूल देखे, हमारे में कोई नया स्कूल नहीं बना, जो स्कूल है उसके 2-3 फ्लोर ऐड हुए हैं, ये काम हुआ है ज़रूर। और बाकी जो हेल्थ की लोग इतनी बात करते हैं, तो हेल्थ का हमने कोरोना में देख ही लिया था क्या हाल था, सब लोग बॉडी बाहर थी सबकी। बड़े देशों का हाल बेकार तो होता है, उसके लिए तो हम बात वो नहीं है, बात ये थी कि व्यवस्था होती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, जैसे ऐप्स में अपडेट किए जाते थे बेड कितने हैं वो है, दिल्ली के आप कभी भी देखते ना, हमेशा दिखाता था बेड खाली है। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए कि मोदी के खिलाफ अगर केजरीवाल को उतारा जाए तो क्या लगता है कि नहीं हो पाएगा जी, नहीं डिजर्विंग कैंडिडेट है? बिल्कुल नहीं है, डिजर्विंग है ही नहीं वो। एक बार बताइए, अभी नई पार्टी बनी है, नए वो है नेता हैं, अभी सेंटर में नहीं। वो तो कह रहे हैं कि 2-2 जगह पे हमारी जो है गवर्नमेंट है। ऐसे कहने से तो नहीं हो पाएगा। है भी, पंजाब में है, दिल्ली में है। हमें ही पता है, बट गवर्नमेंट 2 जगह हो गई, बट अभी सेंटर एक नेशनल पार्टी बनने में बहुत टाइम लगेगा, और कैंडिडेट नहीं है। अनुभव नहीं है, वो कट्टर ईमान। जी नहीं, अभी अनुभव इतना नहीं है केजरीवाल को कि आप केजरीवाल को मानते हैं एज ए पीएम कैंडिडेट, अगर उनको उतारा जाए मोदी के खिलाफ? नहीं, नहीं। कोई नहीं। पंजाब में आप कह रहे हो कि गवर्नमेंट उनकी, पंजाब में आप देखो कितना ज़्यादा क्राइम रेट बढ़ गया बाद से, कुछ कमी नहीं हुआ, बढ़ ही रहा है और चीज़ें, तो नहीं। आप केजरीवाल को मानते हैं पीएम मोदी के खिलाफ? केजरीवाल डिजर्विंग कैंडिडेट है, बट उसकी अभी पार्टी इतनी बड़ी नहीं है जो कि प्राइम मिनिस्टर बन सके। उसकी जगह पे कांग्रेस फिर भी आ सकती है। राहुल गांधी के विषय में क्या कहेंगे? राहुल गांधी जी आज तक प्रेसिडेंट नहीं बने, कहते हैं ना प्राइम मिनिस्टर, सॉरी नहीं बने अभी तक राहुल गांधी जी। तो हम चाहेंगे कि इस बार देखिए 2 साल से बीजेपी सरकार है, ठीक है, काम करे, अच्छे काम करे बीजेपी सरकार ने, बट बहुत सारी ट्रेड्स थे जो नहीं पूरे कर पाई। तो शायद इस बार मेरी पर्सनल उम्मीद है तो जी कांग्रेस। राहुल गांधी के विषय में क्या कहेंगे? है पीएम कैंडिडेट मोदी के खिलाफ, लगता है डिजर्विंग? देखो पढ़े लिखे तो है, पर अब ये नहीं चीज़ होती है ना, हर चीज़ पढ़े लिखे से साबित होती है, तो नहीं है डिजर्विंग कैंडिडेट। वैसे भी बहुत साल से वो रहे हैं, अभी तक उन्हें चांस नहीं मिला। जब बीच में मनमोहन सिंह को हटा के पीएम बनने का चांस है, तब वो बने नहीं, अब क्या बनेंगे।